Hello guys, you are going to learn for forever. Learn for forever welcomes you. गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स एंड रिस्पेक्टेड पेरेंट्स। आज ये अपने 8th क्लास की फर्स्ट वर्कशीट है सोशल साइंस की। यहाँ देखिएगा, ये सोशल साइंस की होगी और सोशल साइंस अब सब्जेक्ट वाइज वर्कशीट आ रही है और ये हिंदी और इंग्लिश दोनों वर्जन में है। इसी वीडियो में हम हिंदी के साथ साथ इंग्लिश वाला भी कवर करेंगे और आपको पूरा वीडियो देखना चाहिए जिससे कि आपकी हिंदी और इंग्लिश दोनों अच्छी होगी, आपकी समझ बढ़ेगी। और इस वीडियो में जो टॉपिक है संसाधनों से परिचय और संसाधन क्या होते हैं, इसको अगर आप अच्छे से समझ लेते हैं बच्चों, तो ये सिर्फ आपको 6 to 8, वैसे तो ये 8th क्लास के लिए है, लेकिन आगे 9th और 10th में भी एक पहला ही चैप्टर है 10th में एसएसटी का, ये संसाधन आपके आगे आने वाली क्लासों में इवन साइंस के सब्जेक्ट में भी आपकी ये मदद करेगा। तो इसको अच्छे से समझिए मेरे साथ और मैं आपको ऐसे समझा दूंगा जिससे कि आपको दोबारा समझने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बड़ी बारीकी से और आसान शब्दों में समझाऊंगा आपको। तो चलिए वर्कशीट पे चलते हैं और धैर्य रखिएगा, मेरे साथ समझिएगा वीडियो को, वर्कशीट को। और सिर्फ क्वेश्चंस आंसर करने के लिए वीडियो पे ना आया करें, आप अपनी समझ बढ़ाने के लिए आया करें। वीडियो को पूरा देखें, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आगे ऐसे ही पढ़ते रहेंगे हम। तो लेट्स मूव टू वर्कशीट। ये जो वर्कशीट है बच्चों हिंदी इंग्लिश दोनों में है। अभी हम हिंदी वाला कर रहे हैं, इसके जस्ट बाद इंग्लिश वाला भी करेंगे इसी वीडियो में। संसाधनों से परिचय। पहले जानिए कि संसाधन क्या होते हैं। यहाँ देखिएगा, सन जमा साधन, ये इस दो शब्दों से मिलकर बना है। साधन मतलब कोई भी वह वस्तु जिसका हम इस्तेमाल करते हैं, और कोई भी वह वस्तु जिसका हम इस्तेमाल कर पा रहे हैं या करेंगे, या हमने उसके लिए एफर्ट लगाया, टेक्नोलॉजी लगाई, तब जाके वो हमारे इस्तेमाल के लायक बन पाया, तो वह बन जाता है संसाधन। आज से 500 साल पहले बात करें तो सोलर सिस्टम नहीं था, सोलर पैनल नहीं था। हम सौर विकिरण का, सूर्य की किरणों का उस लेवल पे इस्तेमाल नहीं कर पाते थे जिस लेवल पे आज कर पा रहे हैं। आज से 100 साल पहले इंटरनेट नहीं था क्या? नहीं था। लेकिन मनुष्य के एफर्ट से और टेक्नोलॉजी की सहायता से आज आप लुत्फ़ उठा रहे हैं इंटरनेट का। तो ये आज संसाधन बन पाया है, कैसे? मनुष्य के प्रयास से और टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से। तो संसाधन टेक्नोलॉजी देते हैं और टेक्नोलॉजी ही नए संसाधन तैयार करती है। ये वाइस वर्सा है, एक दूसरे के पूरक हैं इस तरीके से, समझ रहे? संसाधन क्या देते हैं हमें? नई टेक्नोलॉजी ला के देंगे और टेक्नोलॉजी भी नए संसाधन को प्राप्त करने में सहायक है। आज हिमालय में ऐसे बहुत से खनिज हैं जिनका हम इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन आने वाले टाइम में हम उनका इस्तेमाल करेंगे। तो वे कौन से संसाधन कहलाएंगे? वे कहलाएंगे पोटेंशियल रिसोर्सेज, यानी कि संभावित साधन। इसके 3 प्रकार होते हैं, स्वामित्व, ओनरशिप के आधार पे, स्वामित्व के आधार पे, है ना, और पब्लिक, और तीसरा है सोशल, है ना, समाज का, व्यक्ति का और पूरे समुदाय का। तो इसको हम डिटेल में बाद में पढ़ेंगे, पहले इसको वर्कशीट को एक बार पढ़ते हैं। अपने आसपास उपलब्ध साधनों की सूची बनाइए। अपने आसपास उपलब्ध साधनों की सूची बनाइए व उन्हें निम्न तालिका के अनुसार वर्गीकृत कीजिए। घर में प्रयोग होने वाली सामग्री। अच्छा, मिट्टी जब तक पक के तैयार नहीं हो जाती वो मिट्टी है ना। लेकिन अब मिट्टी आपने उसको पका के ईंट बना ली, उसको शेप दे दिया, तो जो ईंट बन गई वो क्या हो गई? आपके लिए एक संसाधन है वो, है ना, आपके लिए एक यूजफुल चीज़ है वो। तो देखिएगा, ईंट किससे बनी? मिट्टी से। पलंग किससे बनी? लकड़ी से। ये घर में प्रयोग होने वाली चीज़ें हैं। रसोई में प्रयोग होने वाली चम्मच किससे बनी? स्टील से। और स्टील किससे बनी? लोहे से। लोहे का इस्तेमाल जब तक इंसान ने करना नहीं सीखा तब तक वो संसाधन नहीं था, लेकिन जब सीख लिया तब वो संसाधन बन गया। भोजन जो हम खाते हैं प्रकृति से प्राप्त, चावल, गेहूँ और भी तमाम चीज़ें। उन वस्त्रों के प्रकार जो हम पहनते हैं, सूती, ऊनी, कमीज, अन्य कोई वस्तु, ईंधन, पेट्रोल, लकड़ी, कोयला, ये सब। तो आप समझ पा रहे हैं, ये वो चीज़ें हैं जो आप अपने घर में
अपने पसंद की चीज़ें लिख सकते हैं यहाँ पे, इसकी छूट है आपको। इस तरीके से आप सूची बनाइएगा, ठीक है। दूसरा पॉइंट देखिए, अब इन वस्तुओं को दो श्रेणियों में विभाजित कीजिए। वह वस्तुएं जिनका आर्थिक मूल्य है, जैसे कि जो पैसे से ही प्राप्त होती हैं या पैसे से दी जाती हैं। वह वस्तुएं जिनका आर्थिक मूल्य नहीं है, जैसे हवा, हम हवा ऑक्सीजन लेते हैं, उसका कोई आर्थिक मूल्य फिलहाल तो नहीं है ना। और पानी, धूप, है ना, और भी लकड़ी जंगल से इजीली मिल जाया करता था अभी तक, और मिल जाता है। बी देखिएगा, क्या आपको लगता है कि इन दोनों ही महत्वपूर्ण क्या आपको लगता है कि यह दोनों ही महत्वपूर्ण है? कारण बताइए। कौन से? आर्थिक और गैर आर्थिक। जिनका आर्थिक मूल्य है वो भी महत्वपूर्ण है। जैसे कि आर्थिक महत्व किसका है? जैसे हमने कुछ खरीदा बाजार से, पंखा खरीदा, कूलर खरीदा, कॉपी खरीदा, पेन खरीदा, ये सब ये पैसे के बिना नहीं मिलेंगी। लेकिन आपको प्रकृति से हवा, पानी, सूर्य का प्रकाश, मिट्टी, मृदा जिसमें हम फसल उगाते हैं, ये हमें बिना पैसे खर्च के मिल जाता है। महत्व तो दोनों का ही है ना। तो आप लिख सकते हैं कि इनका क्या महत्व है, क्यों इम्पोर्टेंट है ये, ठीक है। अगला देखते हैं, समय एवं तकनीक दो महत्वपूर्ण घटक हैं। ऑब्वियसली टेक्निक और टाइम। टाइम के अनुसार टेक्निक डेवलप होता है। जैसे जैसे आज से 200-300 साल पहले जहाज आम चीज़ नहीं थी, लेकिन आज आम आदमी भी जहाज में उड़ान भर सकता है। आज से 500 साल पहले किसी ने नहीं सोचा होगा कि हम मोबाइल पे बात कर सकते हैं, एक दूसरे की शक्ल देख सकते हैं, लेकिन आज ये संभव है ना। तो समय के साथ साथ टेक्नोलॉजी डेवलप होती है, और ये दोनों महत्वपूर्ण घटक हैं किसी चीज़ को संसाधन में बदलने के लिए, है जो किसी वस्तु को संसाधन के रूप में परिवर्तित कर देता है। उदाहरण के लिए जंगल में उत्पन्न किसी औषधीय पौधे शायद आज कोई वाणिज्यिक मूल्य ना हो। जंगल में ऐसे बहुत से अभी भी पेड़ पौधे हैं जिनका आज के डेट में कोई वाणिज्यिक मूल्य यानी कि व्यापारिक दृष्टिकोण से कोई कीमत नहीं है, परंतु समय व तकनीक की मदद से जब कोई दवाई बनाने वाली कंपनी उससे दवा बना लेती है और उस पर पेटेंट करवा लेती है, मतलब पेटेंट का मतलब होता है कि उसका हो गया, वो उस पे राइट हो गया, उसका कॉपीराइट, उसको कोई और यूज नहीं करेगा, करवा लेती है, तो वह संसाधन बन जाती है, ठीक है। तकनीक जो नवीन ज्ञान और कौशल का प्रयोग नई वस्तुओं के आविष्कार के लिए करना। टेक्नोलॉजी से आप आज के डेट में वाकिफ़ हैं। आज जो पढ़ाई हो रही है, हम एक दूसरे से बात कर रहे हैं, ये आपको वर्कशीट दी जा रही है, आप करके भेज रहे हैं व्हाट्सएप के थ्रू, ये सब टेक्नोलॉजी ही तो है। और पेटेंट क्या होता है? इसका तात्पर्य किसी विचार अथवा आविष्कार पर एकाधिकार से है। एकाधिकार मतलब मैंने कोई चीज़ डेवलप करी तो उसको मैं अगर पेटेंट करवा लूँगा तो उस पर मेरा अधिकार हो जाएगा, फिर वो कोई और नहीं करवा पाएगा उस चीज़ को, समझ रहे हैं। जैसे फेसबुक है, फेसबुक ने अपने नाम को पेटेंट करवा रखा है, तो आप फेसबुक दूसरा नहीं बना सकते, व्हाट्सअप आप दूसरा नहीं बना सकते, वो उसी का रहेगा, समझ रहे हैं। ये होता है पेटेंट, अपने नाम से उसको रजिस्टर्ड कर लेना। एकाधिकार, एक का अधिकार हो जाना, दो शब्दों से मिलकर बना है ये, समझ रहे हैं, एक अधिकार, एकाधिकार। आई होप आप समझ पा रहे हैं बच्चों। कमेंट करके बताइएगा कि हाँ सर आपका बताया हुआ हमें समझ में आ रहा है। अगर कोई समस्या आती है तो भी बताइएगा मुझे, मैं उसको सॉल्व करूँगा। तीसरा देखते हैं, अपने परिवारजनों से उन संसाधनों के बारे में जानने की कोशिश कीजिए एवं उनकी सूची बनाइए जिनका प्रयोग आज आप कर रहे हैं परंतु वह पहले उपलब्ध नहीं थी। अपने परिवारजनों से, जैसे आज से अगर ज़्यादा नहीं, हम कुछ समय पहले की बात करें तो व्हाट्सएप कॉल नहीं था, वीडियो कॉलिंग नहीं थी, लेकिन आज है। ऐसी तमाम चीज़ें हम अपने घर वालों से जान सकते हैं, एक दूसरे से समझ सकते हैं, ठीक है। सोचिए किस वजह से आज आप उनका उपयोग कर पा रहे हैं। ऑब्वियसली तकनीक के वजह से, है ना। समय गुजरा, तकनीक डेवलप हुई, टेक्नोलॉजी डेवलप हुई, और आज जो हमारे लिए एक्सेसिबल है, मतलब हमारे पहुंच में है। आगे देखते हैं, उपरोक्त गतिविधियों के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये हमने उपरोक्त मतलब ऊपर की तरफ जो भी हमने पढ़ा है, समझा है, उसके आधार पर इनके उत्तर देना है। किसी वस्तु के संसाधन के रूप में परिवर्तित होने के लिए किन विशेषताओं का होना आवश्यक है? उसके लिए चाहिए समय, है ना, और टेक्नोलॉजी। कर लेंगे आप, ठीक है। दूसरा प्रश्न, कोई वस्तु संसाधन के रूप में किन घटकों के कारण परिवर्तित होती है?
आप अपने आसपास से उदाहरण दीजिए। कोई वस्तु संसाधन के रूप में किन घटकों के कारण परिवर्तित होती है? संसाधन कोई चीज़ कब बनती है? तो जब इंसान अपने प्रयास लगाता है, मेहनत करता है, उसके लिए खोज करता है, आविष्कार करता है, तो वो हमारे लिए संसाधन बन जाता है। जैसे अपने आसपास देखें तो हमारे आसपास आजकल सोलर पैनल बहुत दिखाई देते हैं। उन सोलर पैनल की सहायता से हम आजकल तमाम इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों को चला पा रहे हैं, जैसे सोलर के पंखे, सोलर कुकर, है ना, सोलर से लाइटिंग, है ना। तीसरा प्रश्न है, तालिका 1 में आपने जो सूची बनाई उसे निम्नलिखित आधार पर वर्गीकृत कीजिए। वस्तुएं जिन्हें हम प्रकृति से प्राप्त करते हैं, जैसे लकड़ी का पलंग बनाया हमने, है ना, और क्या क्या बनाया एक बार देख लेते हैं। ईंट की मिट्टी बनाई, है ना, कमीज बनाया, पेट्रोल बनाया, ये सब प्राकृतिक है। पेट्रोल से ईंधन के रूप में। पर वस्तुएं जिन्हें, यहाँ से देखिएगा सबसे नीचे, वस्तुएं जिन्हें मनुष्य द्वारा बनाया गया है, तो ये हो गया स्टील, ये आपने देखा है ना। और अपनी तरफ से भी और बहुत कुछ लिख सकते हैं, जैसे खिलौने बनाना, प्लास्टिक के, शीशे के बर्तन बनाना, है ना, बनते हैं, टायर बनाना, ये सब वे हैं जो मनुष्य ने बनाए हैं। ठीक है बच्चों, तो आई होप आपको वीडियो पसंद आएगी, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा।